प्रस्तुत है धारावाहिक देश मेरा उजला उजला। लीजिए सुनिए पहली कड़ी। लेखक हैं शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। ये कहानी एक गांव की है। गांव को आप पृथ्वीपुर, गंगा बस्ती, नूरगढ़ या अपनी पसंद के किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। लीजिए, इसकी कहानी कहने के लिए हम इसका नाम पृथ्वीपुर ही रख देते हैं। दरअसल पृथ्वीपुर गांव हमारे देश के किसी भी भाग में हो सकता है और ये कहानी भारत के किसी भी गांव की कहानी हो सकती है। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना, तथा कथा कीरति गुण गाना, राम कथा। हेलो, अरे अदिति बेटी, कैसी हो? हम लोग भी ठीक हैं। हाँ, तेरा इंतजार कर रहे हैं। कब आ रही है बेटी? क्या अभी नहीं आ सकती? तेरे इम्तिहान तो खत्म हो गए होंगे। अच्छा, वहां किस लिए जाना है? ठीक है बेटी, उसके बाद आ जाना। हाँ हाँ, चिंता मत कर, तेरी माँ को मैं समझा दूंगा। अच्छा बेटी, रखता हूं। अरे अदिति के बाबा, तुम ये सुबह सुबह किससे बातें करने लग गए? तुम्हारी बेटी से, उसका फोन था। क्या? अदिति का? अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया? भाई, तुम पूजा कर रही थी और जब पूजा में बैठती हो तो तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है। वैसे कोई जरूरी बात नहीं थी। हाँ, इतना जरूर कहा कि घर थोड़ा रुक कर आएगी, यही कोई 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन बाद? क्या मतलब है 10 दिन बाद आने का? उसके कॉलेज की तरफ से कुछ लड़के लड़कियों को एक ऐसे गांव में भेजा जा रहा है जहां ज्यादा विकास नहीं हुआ है। वहां जाकर गांव की बेहतरी के लिए काम करेंगे और वापस आकर रिपोर्ट देंगे कि गांव के विकास के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। पर तुमसे पूछे बिना ही उसने ये प्रोग्राम बना लिया, ये ठीक नहीं किया। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? बेटी अगर एक अच्छे काम के लिए जा रही है तो हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और सिर्फ 10-12 दिनों के लिए तो जा रही है। वाह जी, मुंह उठाया और कह दिया सिर्फ 10-12 दिन। जरा ये तो सोचो, अदिति इस बार 2 साल बाद घर आ रही है और 2-4 दिन बाद नौकरी करने फिर शहर चली जाएगी। ये तो पाला छूने जैसा हुआ। मैं तो ढंग से उसके हालचाल भी नहीं पूछ सकूंगी। चिंता न करो रामेश्वरी, अदिति आएगी तो मैं उसे कह दूंगा। बेटी, पहले तेरी माँ है, बाद में बाकी चीजें। तुझे माँ को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। बस बस, रहने दो। मुझे जो करना है मैं अपने आप कर लूंगी। तुमने तो बेटी को पहले ही मुझसे दूर कर दिया था। पढ़ाई के लिए उसे फटाक से इतनी दूर भेज दिया। गांव की सीधी सादी लड़की एकदम से नई जगह, इतना बड़ा शहर। क्या करता रामेश्वरी, अदिति आगे पढ़ना चाहती थी और आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं था, सो दूर भेजना पड़ा। लेकिन गांव की सीधी सादी लड़की की बहादुरी देखो, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। अदिति के बाबा, तुम एक बात ध्यान में रख लो, हमारी बेटी शिकायत करने वाली लड़की नहीं है। वो हर हाल में खुश रहती है। सही बात है, बच्ची खुशी से पढ़ाई करती रहे और देख लो कहां तक पहुंच गई। ईश्वर चाहेगा तो अब अच्छी सी नौकरी भी करने लगेगी। अच्छी नहीं जी, बहुत अच्छी। MA BA करना आसान नहीं होता। हाँ, MA BA नहीं, MBA। हाँ हाँ, वो ही। देखो, बीच में टोका मत करो। बहुत मेहनत की लड़की ने। और एक ये है हमारी छोटी सविता, दिन चढ़ाया
पर महारानी जागने का नाम नहीं ले रही। भाई आजकल उसकी छुट्टियां हैं ना, इसीलिए वो छुट्टियां स्कूल में हैं, घर में नहीं। लड़की की जात है, सुबह सवेरे उठ के झाड़ू बुहारी चूल्हे चौके की फिक्र करनी चाहिए। अभी से ना जब बूढ़ी हो जाएगी तब। तुम भी ना। अरे मैं देखती हूँ उसे। सवी, ओ सवी, अरे ओ कुंभकर्ण, आज उठना नहीं है क्या? अरे उठ जा। मैंने कहा साबिर अली घर में हैं, पंडित साबिर अली। ओहो, मौलाना रविशंकर तशरीफ लाए हैं जी। आइए आइए मौलाना, अंदर आइए। अरे ये क्या है? ये चप्पलें पैरों की बजाय हाथ में, अरे क्या हो गया? बताता हूँ, पहले तुम एक लोटा पानी तो ले आओ भाई, मुझे चप्पल धोनी होगी। अच्छा, अभी लाया। मैंने चप्पल पत्तों से अच्छी तरह साफ कर ली थी, फिर भी धोना ठीक रहेगा। हाँ। ये लो पानी। अच्छा ये देखो, साबुन भी ले आया। यानी कि तुम समझ गए मामला क्या है? अरे वो तो मैं तुम्हारे हाथ में चप्पल देखकर ही समझ गया था। भाई जरा इसे अच्छी तरह साफ कर लूं। हाँ, हो गया। अब भाई जरा अच्छी तरह हाथ भी धुलवा दो। हाथ भी लो भाई, लो लो लो। ये लो। भाई पंडित साबिर अली, मैंने आते ही तुम्हें काम पर लगा दिया। सचमुच? अरे हाँ भाई, बहुत बड़ा काम था भाई, मैं तो थक गया। आओ अंदर चलो। चलो बैठो मौलाना। साबिर अली, लाला की दुकान के पास वाली गली बहुत गंदी है। अरे रविशंकर, यहाँ एक नहीं सारी गलियों का ही बुरा हाल है। अरे मवेशियों का गोबर तो पड़ा ही रहता है भाई, जब देखो कोई ना कोई बच्चा वहीं पेट हल्का करता ही रहता है। भाई इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को मना करें। अरे माँ बाप उन्हें रोके तो फिर बात ही क्या है? रविशंकर, यहाँ तो आलम यह है कि अगर कोई जरा सी शिकायत कर भी दे तो समझो उसकी मुसीबत आ जाती है, एकदम लेक्चर सुनने को मिलता है। अरे बच्चे हैं, गंदा कर ही देते हैं। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें आंखें दी है ना, रास्ते में देख कर चला करो। हाय हाय, बेचारा शिकायत करने वाला हाथ जोड़कर चुपचाप चला जाता है। बिल्कुल भाई, ये तो जानबूझकर बीमारी को न्योता देना हुआ। क्या करें भाई, यहाँ तो सारा का सारा आलम ही बिगड़ा हुआ है, पता नहीं कब ठीक होगा। अरे हाँ साबिर अली, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। शुक्रिया? अरे किस बात का भाई? अरे भाई, तुम हमारे घर अपने पेड़ के पपीते लेकर आए थे, वाकई बहुत मीठे पपीते थे। मियाँ, जरा सी बात पर आप अगर शुक्रिया अदा करने आए हैं, फिर तो मुझे भी आपके आने का शुक्रिया अदा करना चाहिए है। भाई अल्लाह के करम से इस बार मेरे पेड़ पर अच्छे खासे पपीते लगे हैं। पक जाए तो तुम लोगों को दोबारा खिलाऊंगा। तब तक अदिति बिटिया भी आ जाएगी, है ना? अदिति बिटिया परसों आ रही है। भाई जोया बेटी को ये खबर दे देना। जरूर जरूर। अरे जोया तो अदिति से मिलने को बेचैन हो रही है, मुझसे कई बार कह चुकी है, रवि चाचा से पूछना अदिति बाजी कब आ रही है। हाँ भाई, सविता की तरह जोया भी अदिति की छोटी बहन जैसी है। रविशंकर, भाई एक दिन जोया मेरे पास आई और पूछने लगी, अब्बू आप रविशंकर चाचा को मौलाना और वो आपको पंडित कहकर क्यों बुलाते हैं? अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? भाई मैंने कहा, बेटी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम दोनों हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हम दोनों दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। बिल्कुल ठीक कहा, हमारा धर्म तो एक ही है और वो है दोस्ती। अच्छा दोस्त, अब चलूंगा। अरे ऐसे कैसे चलोगे, चाय पी कर जाना। नहीं नहीं साबिर अली, देर हो जाएगी, मुझे कुछ जरूरी काम। अरे बस 5 मिनट की बात है, अभी चाय बनी जाती है। जोया बेटी, जोया बेटी। अदिति, आज शाम तुम चली जाओगी। हाँ। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो तुम्हारे फेयरवेल के उपलक्ष्य में एक कॉफी और हो जाए। जय, कितनी कॉफी पियेंगे? 2 कप कॉफी तो पहले ही पी चुके हैं। अरे वो तो हॉट कॉफी थी, इस बार कोल्ड कॉफी मंगाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाएगा। देर ना हो जाए, मुझे अभी सामान भी पैक करना है।
सब कुछ बिखरा पड़ा है। अरे अदिति, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पूरी गृहस्थी का सामान पैक करना हो। थोड़े से कपड़े, किताबें, कुछ छोटी मोटी चीजें, यही कुछ होगा ना? हाँ, मेकअप बॉक्स भी होगा। क्या कहा? अरे कुछ नहीं। वेटर, जी साहब। 2 कोल्ड कॉफी विद क्रीम। जी। जय, एक बात बताओ, बोलो। तुमने मुझे कब देखा मेकअप में? जस्ट जोकिंग अदिति, तुम्हारे सिंपल नेचुरल गेटअप से ही तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सीधा सरल चेहरा। सिर्फ शक्ल से इम्प्रेस्ड हो, अकल में तो तुम्हारे मुकाबले 0 हूं ना मैं। नॉट एट ऑल। अकल 0 होती तो कॉलेज कैंपस में ही तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो जाता। जरा अपनी भी कहिए मिस्टर जय नेवटिया, आपका तो सिलेक्शन में पहला नंबर है। और ऑफर भी एक टॉप कंपनी ने दिया है। हाँ, ऑफर तो अच्छा है, लेकिन मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। क्या मतलब? क्या अदिति, कि मेरे पापा की अपनी कंसर्न है। हो सकता है कुछ समय ये प्लेसमेंट वाली जॉब करके एक्सपीरियंस गेन कर लूं और फिर पापा के बिजनेस में चला जाऊं। खैर, एमबीए का रिजल्ट आने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। इस बीच पापा की सलाह भी मिल जाएगी। सर कॉफी। लाइए, लो कॉफी पियो। मेरे जाने के बाद बेचारी शारदा को दूसरी रूममेट तलाश करनी पड़ेगी या फिर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। इतनी जल्दी अकोमोडेशन मिलना भी आसान नहीं है। शारदा कौन? तुम्हारी रूममेट? तुम शारदा की अकोमोडेशन को लेकर बेकार ही चिंतित हो रही हो। अरे, जो लड़की हिम्मत करके केरल से इतनी दूर नौकरी करने आई है, वो रहने का अच्छा ठिकाना भी ढूंढ लेगी। तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। अदिति, एक बात पूछूं? हाँ। अगर आज मैं तुमसे मिलने नहीं आता तो क्या तुम मुझे मिस करती? तुम नहीं आते तो मैं समझती। क्या समझती? मैं समझती कि तुम कुछ नहीं समझती। अब चलें? अदिति, यू आर ग्रेट। चलो, कम ऑन। ये क्या शारदा? अरे, मेरा सामान तुम पैक कर रही हो? अरे छोड़ो, मैं करती हूँ ना। अरे बस हो गया जी, ये छोटा छोटा चीज रह गया, इसको बस एक बैग में भर दो। अरे, ये तो 5 मिनट का काम है। शारदा, तुमने मेरी कितनी मेहनत बचा दी। सो नाइस ऑफ यू। पर तुमने तकलीफ क्यों की? अभी मेरे पास काफी समय है। अरे तो क्या, इनफैक्ट मैं काली बैठा बोर हो रहा था। नहीं, मैं काली बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने काम खुद को बिजी करने के लिए किया। थैंक यू शारदा। जानती हो शारदा, तुम्हारी हिंदी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही। तुम हिंदी ठीक तरह से बोल ही नहीं लेती हो, बल्कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो ठीक भी कर लेती हो। फिर भी अभी बहुत सीखना बाकी। हमसे जेंडर में गलती हो जाता। अदिति, गलती हो जाता कि गलती हो जाती? गलती हो जाती है। शारदा, तुम मेरी इतनी अच्छी रूममेट थी कि हम दोनों रूममेट से फ्रेंड बन गए। सेम विद मी अदिति। तुम किधर भी जॉब करेगा, लेकिन मैं फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखना चाहिए। रहेगी। पर्सनली नहीं भी मिल सके तो सेलफोन से एक दूसरे से मिलते रहेंगे। यस। टैक्सी आ गई। ओके शारदा। अरे हमको बाहर तक आने दो। लाओ, एक सूटकेस मुझे भी दो मुझे। घर पहुंचकर मैसेज करना। हाँ, कर देना जरूर। ठीक है, श्योर। बाय। सविता, हो गया कमरा साफ? ए लो, यहाँ तो सारा सामान वैसा ही बिखरा पड़ा है। कहाँ चली गई ये लड़की? सविता, क्या है माँ? माँ की बच्ची, तुझे अदिति का कमरा ठीक करने को कहा था, इतना सा काम नहीं कर सकी? ठीक तो कर दिया माँ, बस थोड़ा सा रह गया है। ये तस्वीरें साफ करके दीवार पर लगानी है और खिड़कियों के पर्दे बदलने हैं। ये तो मैं अभी आकर कर दूंगी। अरे पर तू जा कहाँ रही है?
अरे बाबा, मेरा सीरियल निकल जाएगा। रात को लाइट चली गई थी ना माँ, इसलिए देख ही नहीं पाई। मैं जा रही हूँ। अरे एक दिन नहीं देखेगी तो टीवी वाले बुरा नहीं मान जाएंगे। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, बहुत बढ़िया सीन है। बेटा घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है और बहू सास की वकालत कर रही है। इतने में बहू की माँ आ जाती है। अब देखना ये है माँ कि ब्रेक के बाद क्या होता है। अरे होता रहे कुछ भी, तुझे क्या लेना देना। तू इधर ध्यान दे, तेरी बड़ी बहन 2 साल बाद घर आ रही है। अपने कमरे की ये हालत देखेगी तो क्या सोचेगी? दीदी कुछ नहीं सोचेगी माँ, उसका कमरा उसके जमाने में भी ऐसा ही रहता था। ओहो माँ, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे दीदी नहीं, कोई लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। देख सविता, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं कह देती हूँ। हाँ। ओहो मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो। मैं इस कमरे को ऐसे चमका दूंगी कि दीदी देखती रह जाएगी। अरे बस माँ, मैं सीरियल देखकर अभी आई 2 मिनट में। अरे सुन तो, प्राण जाए पर सीरियल ना जाए। हे प्रभु, क्या होगा? अदिति के बाबा, तुम कह रहे थे शहर से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे तो हो गए, पर अदिति अभी तक नहीं आई। आती होगी, कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है। तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना, मैं खामखा इंतजार करती रही। गलती हो गई अदिति की माँ। अब गलती सुधार लो। सुनो, बेटी को फोन करके पूछो ना कहाँ तक पहुंची है। सुनो, नंबर मिलाकर मुझे दो, मैं बात करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, लो मिल गया, ये लो। हाँ, हेलो अदिति, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। अरे नमस्ते घर पर आकर हो जाएगी। ये बता तू है कहाँ? हाँ हाँ, क्या अमरूद के बाग तक? अरे फिर तो समझो घर के पास आ गई तू। जल्दी आजा बेटी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अदिति के बाबा, तुम्हारी बेटी घर पहुंचने ही वाली है। लड़की भूखी होगी, तुम जल्दी से खाना बना लो। अरे खाना बाद में, पहले चाय पिलाऊंगी। वो चाय की बड़ी शौकीन है। मैं चाय का पानी चढ़ा कर आती हूँ। चाय का पानी उबल उबल कर बर्तन सूख गया, पर अदिति अब तक नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ रह गई। अमरूद के बाग से यहाँ तक आने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। उसे तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। उसका फोन भी बंद है। मेरा तो जी घबरा रहा है अदिति के बाबा, कहीं कुछ ऐसा वैसा। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। अदिति की माँ, नानक चंद के बेटे के पास मोटरसाइकिल है, मैं उसके साथ। लगता है अदिति आ गई। दीदी, दीदी। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी दीदी आ गई। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटा। चल अंदर चल बेटी। कैसी हो मेरी प्यारी दीदी? अच्छी हूँ, तू कैसी है? बढ़िया। अरे अदिति बेटा, बस इतना सा ही सामान? हाँ बाबा। बाबा, आप ही तो कहते हैं ज्यादा सामान जरूरत नहीं बल्कि बोझ होता है। अरे अदिति, हाँ? ये सिर पे तो अमरूद वाला बाग है, फिर वहां से यहाँ तक आने में इतनी देर कैसे लग गई? यहाँ मेरे प्राण सूखते जा रहे थे। हाँ। बेटी, हमें बहुत चिंता हो गई थी, तेरा फोन भी बंद था। बाबा, वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, वरना मैं आप लोगों को फोन कर देती कि रास्ता बंद है, थोड़ी देर हो जाएगी। रास्ता बंद था? रास्ता बंद होने की एक अजीब सी वजह थी। हाँ। वो क्या? अमरूद के बाग से थोड़ा आगे आई तो पता है क्या देखा? क्या? सड़क पर यहाँ से वहां तक कूड़े कचरे का ढेर जल रहा है। ना गाड़ी दाएं से निकल सकती है और ना बाएं से। क्या करती? बस बैठी बैठी आग बुझने का इंतजार करती रही। सिर में दर्द हो गया सो अलग। अच्छा ठहर, मैं तेरे लिए तुलसी और काली मिर्च की चाय बनाती हूँ। चाय? सिर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा तेरा। हाँ माँ, जल्दी से।
बिटिया, समझ में नहीं आता किसने इतना गलत काम किया। बीच सड़क में कूड़ा जलाना कहाँ की समझदारी है। रास्ता रुकने से आने जाने वालों को कितनी परेशानी हुई होगी। बाबा, जैसा मैंने सुना, इसके लिए कोई चौधरी मुकुट बिहारी जिम्मेदार है। चौधरी मुकुट बिहारी? उनका नाम तूने कहाँ सुन लिया बिटिया? वहीं खड़े लोगों से। वो दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि अरे पूरे रास्ते में कूड़ा फैला दिया, ये हरकत किसने की होगी? अरे मूर्ख, एक ही तो आदमी है हमारे गांव में जो जैसा चाहे कर सकता है। और पता है कौन है वो? कौन है? चौधरी मुकुट बिहारी। ये सारा कूड़ा उसके ही घर का है। अरे कैसी बात करता है मंगलू? अरे चौधरी जी का घर क्या राजा का महल है जहाँ की सफाई से इतना कचरा निकलेगा? अरे यार, तू काम करता है शहर में, आज महीनों बाद यहाँ आया है, तुझे कुछ पता नहीं है। हाँ तो तू ही बता दे भाई। अरे भाई, चौधरी ने अपने बरसों से बंद गोदाम की सफाई कराई है। वहां दुनिया भर का कबाड़ भरा हुआ था। चौधरी जी के आदमी उस कबाड़ को उठाकर यहाँ रास्ते के किनारे पर ढेर लगाते गए। ढेर बढ़ता गया और किनारे से रास्ते पर आकर फैलता गया। अब इस कचरे को खत्म करने के लिए चौधरी ने यहाँ आग लगवा दी है। अच्छा। बाबा, रास्ते में कूड़ा फैलने से रास्ता तो रुका ही, और इससे भी अहम बात यह है कि जलते हुए कूड़े कचरे का गंदा धुआं और जहरीली गैस, उफ, उसका आसपास के घरों में रहने वालों की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। काश चौधरी ने इस बात पर ध्यान दिया होता। कूड़ा कचरा कबाड़ बस्ती से दूर ऐसी जगह फेंकना चाहिए जो इस काम के लिए तय की गई हो और जहां सब कूड़ा डालते हों। बेटी, तू क्या समझती है? चौधरी मुकुट बिहारी को ये मालूम नहीं? उसे सब मालूम है बिटिया। अच्छा? पर वो अपनी मन मर्जी का मालिक है और गांव में उसका इतना दबदबा है कि उसके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर बाबा, ये तो सरासर। ले बेटी, चाय। अरे तूने अभी तक मुंह हाथ नहीं धोए? अरे तेरे बाबा की ना बड़ी बुरी आदत है, बात शुरू करते हैं तो खत्म ही नहीं करते। अरे बेटी थक कर आई है पर इन्हें कोई परवाह ही नहीं। माँ, बाबा की नहीं, मेरी बात लंबी होती जा रही थी। रुको, मैं बस अभी आई हाथ मुंह धोकर। मैं अभी आता हूँ। अरे अरे अरे, अब तुम कहाँ चल दिए? तुम्हारे लिए भी चाय लाई हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी लाई हो? चलो, लाई हो तो पी लेता हूँ। ये लाओ। दीदी, हाँ? देखो आज मैंने तुम्हारा कमरा कितना चमका कर रखा है। हाँ, अरे वाह, सचमुच सुंदर है ना? बहुत। पर सविता, इसे मेरा कमरा क्यों कह रही है? ये कमरा तो हम दोनों बहनों का है। वो तो है ही, बल्कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तो मैं ही इसकी मालकिन बन गई थी। पर क्या है ना दीदी, इसे हम सब तुम्हारे कमरे के नाम से ही जानते हैं, इसलिए ये तुम्हारा कमरा हो गया। तो ये बात है। दीदी, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज इसकी सफाई पूरे 1 घंटे तक की है मैंने। अच्छा? आज 1 घंटा कैसे लग गया? भाई, कमरा तो रोज ही साफ होता होगा। मैंने कई दिनों से साफ जो नहीं किया था। क्यों? साफ क्यों नहीं किया? बस यूं ही दीदी, बीच बीच में सफाई करना टाल जाती थी ना, झाड़ू हाथ में लेती थी पर आलस आ जाता था। और कमरा गंदा ही पड़ा रह जाता था। बिल्कुल दीदी, तभी तो आज सफाई करने में इतना समय लग गया मुझे। अरे हाँ दीदी, मुझे 2-3 सूट लेने हैं नए फैशन के। देखो ना, मेरे सारे सूट्स कितने पुराने डिजाइन के हैं। माँ ने कहा था अदिति आएगी तो उसके साथ ही शहर चली जाना। दीदी, मुझे ना जल्दी ही सूट खरीदवा देना, पीले रंग का, नीले रंग का और लाल रंग का। अगले हफ्ते चले दीदी। दीदी, दीदी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं दीदी? नाराज हो क्या मुझसे? नाराज होने वाली तो बात है ही। सविता, तुम्हें सफाई का जरा भी ख्याल नहीं है?
अरे तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ने जाती हो, नए फैशन का तो ध्यान रहता है तुम्हें, पर स्वच्छता की चिंता नहीं है। कहाँ तो तुम्हें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए था, बल्कि आस पड़ोस की स्वच्छता में भी सहयोग देना चाहिए था। और कहाँ तुम हो कि एक कमरे की सफाई में भी आलस करती हो। ये बताओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जरा सी गंदगी किसी भी बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है? ठीक है दीदी, अब से इस घर की सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। और ध्यान रहे, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की पहली कड़ी। लेखक थी शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे हिमांकनी, अमिताभ, कीमती आनंद, हर्षबाला खन्ना, नीरज शर्मा, शोभना भारद्वाज, राघवेंद्र तिवारी, ममता मलकानी, सुरेंद्र सागर और शारदा गुप्ता।